गृहमंत्री अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आपत्तिजनक बयान। अमित शाह पर बयान देते वक्त हद पार कर गई महुआ ने कहा गृहमंत्री का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। अमित शाह घुसपैठ रोक नहीं पाए, प्रधानमंत्री की टेबल पर उनका सिर रख देना चाहिए, यह कहा है महुआ मोइत्रा ने। महुआ ने बंगाल में अवैध घुसपैठियों से जुड़ी कार्रवाई को लेकर यह टिप्पणी की। ওনার তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে এটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে লাখে লাখে কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। तो सुना आपने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा क्या कहती नजर आई। बेहद विवादित बयान। गृहमंत्री अमित शाह का सर काट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर रख देना चाहिए क्योंकि वो घुसपैठ रोक नहीं पाए हैं और घुसपैठ को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जिस बात का जिक्र किया था उसका भी जिक्र किया है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने और आपत्तिजनक बयान वो देती हुई नजर आई है। रवि दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। रवि, गृह मंत्री के लिए बेहद विवादित बयान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, क्या माना जाए इसे? महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी भी है, कृष्णनगर से, और नेत्री भी है, उनका काफी ज्यादा विवादित बयान ऐसा पहले भी रहा है। लेकिन इस बार जैसे उन्होंने अमित शाह के ऊपर ये आक्रमण किया है, ये निंदाजनक है। ऊपर ये आक्रमण किया है, ये निंदाजनक है। और सबसे बड़ी बात है तृणमूल कांग्रेस इसका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा जिस कदर ये आक्रमण किया है, तृणमूल के अंदर इसको लेके एक असस्ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा जिस कदर ये पूरा मामले को सामने लाके अमित शाह को आक्रमण किया है, इसके बाद बीजेपी इसको लेके कैसे प्रोटेस्ट करती है, ये निश्चित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसको लेके प्रोटेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ये पूरा मामले को महुआ मोइत्रा से पूछेंगे। लेकिन रवि महुआ मोइत्रा को क्या अपनी गलती का एहसास है कि वो स्टेटमेंट दे रही थी घुसपैठ के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी का आक्रामक रुख सामने आया उसका जवाब देने के लिए, लेकिन अंत में उन्होंने जो बात कही है कि गृह मंत्री का सिर काट करके पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए, क्या वो खुद मान रही हैं कि उनसे गलती हुई है? गलती में ये बयान उनके मुंह से निकला है या गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है? देखिए इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका रिएक्शन जो अभी तक आया है वो वीडियो हम सबके सामने दिखा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है, क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या तो फिर वो ये जानबूझ के ये बात कही है, क्योंकि 2 बार ये बात सुनने में आया है। पहले एक बार वीडियो का पहले एक बार उन्होंने ऐसा कहा है और आखिरी में फिर एक बार सुनने को मिलता है। तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी जिस कदर उन्होंने ये आक्रमण किया है, देश के गृह मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा के ऐसे कहा है उन्होंने, तो इसके लिए उसको माफ़ी मांगना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस ये पूरा मामले को कैसे सामने लाती है या तो बीजेपी कैसे इसको प्रोटेस्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये सवाल तो उठता ही है, आज अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का कोई सांसद या तो कोई मंत्री या तो कोई विधायक ऐसा बात कह दे, तो पश्चिम बंगाल में उसका क्या हालत हो सकती है या तृणमूल कांग्रेस कैसे उसका प्रोटेस्ट करते हैं, ये बहुत अनुमानजनक है और इसका अनुमान हम लोग बिल्कुल। और रवि, वाकई में जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से गृह मंत्री के खिलाफ जो कहा गया, आपत्तिजनक बयान दिया गया, अब इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक आया है, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है? लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा गया।
আচ্ছা, ওনার তো আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে এটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। तो महुआ मोइत्रा का ये बयान आपने सुना। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? एक आपत्तिजनक बयान महुआ मोइत्रा का, जिसमें वो ये कह रही हैं कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, तो गृह मंत्री अमित शाह का सिर काट करके टेबल पर रख देना चाहिए। समीर भाई, टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मुझे चाहिए, और ये तालिबान संस्कृति आईसिस संस्कृति है कि गला काट दो। ये कांग्रेस ने भी एक बार ऐसे ही प्रधानमंत्री का चित्र दर्शाया था। तो जो आईसिस मानसिकता है ना कि गला काट के सर तन से जुदा कर दो, इस मानसिकता का परिचय दे रहा है। और समीर भाई 10 सेकंड लूंगा। कल माताजी को गाली दी प्रधानमंत्री की मंच से। आज आपने देखोगा अजय राय का बयान आरएसएस के विषय में जो है, मैं रिपीट नहीं कर सकता उस वर्ड को। और महुआ मोइत्रा का ये जो थ्रेट है, डेथ थ्रेट, ये मोदी जी को हिटलर की मौत मारना है, कब्र खोदनी है, गला काट देना है, ये लगातार जो चीजें हैं अब केवल गाली नहीं, ये मवाली पॉलिटिक्स बन चुकी है। ये तालिबानी गाली और धमकी पॉलिटिक्स बन चुकी है। तो ये धमकी के भाईजान है, ये मोहब्बत के भाईजान नहीं है। अच्छा शहजाद पूनावाला जी, क्या लगता है आपको जो ये प्रकरण जिसका आपने लगातार जिक्र किया, चाहे वो दरभंगा हो या फिर आज टीएमसी सांसद की तरफ से कहा गया, आपको लगता है कि ये कहीं से स्लिप ऑफ टंग हुआ है या फिर सोच समझकर ऐसा बयान दिया गया? सर ऐसा है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। कैरेक्टर स्लिप हो चुका है। 150 से अधिक गालियां पीएम को या भाजपा के अलग अलग नेताओं को, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, सर तन से जुदा कर देंगे, फलाना ढिमकाना, माँ बहन की गाली, गंदी नाली का कीड़ा, ये बोला गया। तो ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? क्या माँ की गाली देना, डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, ये क्या स्लिप ऑफ टंग है? राहुल गांधी खुद ने बोला है मोदी जी को डंडे मारेंगे। राहुल गांधी ने तो सेना के विरोध में जो बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे जो बोला है, राहुल गांधी ने सनातन के विषय में जो बोला है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं। और जो महुआ मोइत्रा ने बोला है, ये ऐसी बातें ममता दीदी ने की है। उन्होंने बोला मैं मिठाई दूंगी जिसमें पत्थर होगा, मोदी जी के दांत तोड़ दूंगी। वो बोलती है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती हूँ। वो बोलती है कि सिविल वॉर हो जाएगा अगर आपने घुसपैठियों को निकाला। तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी के मुख से ये शब्द निकलते तभी उनके कार्यकर्ता दौर आते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने के लिए। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निंदा करते हुए इस बयान की, और कह रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस की आदत बन गई है बीजेपी के बड़े नेताओं को गाली देने की।